जय हिंद साथियों। आज हम लोग 73वीं नंबर का रिपब्लिक डे मना रहे हैं, मतलब गणतंत्र दिवस। और ये हमारे लोकतंत्र के इतिहास में के पन्नों में दर्ज किया जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान, लागू किया गया था। और आज जो है एक से एक दिन पहले एक और सबसे बड़ी घोषणा होती है, और वो है हमारे भारतीय का मतलब सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो मैं आज उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि 2022 का पुरस्कार किन किन को दिया गया। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आज जो 73वीं जो हम लोगों ने मनाया गणतंत्र दिवस, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। और उसके बाद जो हमारे पास तीन जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन, सबसे टॉप लेवल पर हमारा होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर हमारा है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण, और चौथे नंबर का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो हमारा है पद्मश्री। और ये सभी अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुआ था, और तब से लेकर आज तक अभी तक में कितने लोगों को मिल चुका है, इन सारी डिटेल को एक शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 2021 तक अगर मैं पूरे अवार्ड के बारे में बात करूं तो शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 1954 में। सबसे हाईएस्ट पुरस्कार किसको मानते हैं? भारत रत्न को, जो अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा था पद्म विभूषण, जिसे 321 लोगों को दिया जा चुका है। उसके बाद पद्म भूषण जो तीसरे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अभी तक 1270 लोगों को मिल चुका है। और एक है हमारा पद्मश्री जो चौथे नंबर का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इसका 3225 लोगों को मिल चुका। तो हम बात करते हैं 2022 की जो घोषणा हुई है, उनमें से सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो वह हमारा पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को मिला है। सबसे पहले जो सीडीएस हम बात करें, बिपिन रावत, श्री बिपिन रावत जो हमारे यहाँ के कौन थे? सीडीएस, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे, जिनको हाल ही में हेलीकॉप्टर चॉपर दुर्घटना में डेथ हो गई थी। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब? जब आपने राम मंदिर के मुद्दे के बारे में बहुत सुना होगा, उस समय ये क्या थे? तो उस समय उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री थे। उनमें से एक प्रभा आत्रे, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया। तो 4 लोगों को पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया 2022 का, जिसमें से प्रभा आत्रे, उसके बाद राधे श्याम खेमका, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। और इनको बेस्ट आपसे जरूर पूछा जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए किनको दिया गया? तो बिपिन रावत जी को, जो कहां के हैं? उत्तराखंड के। और उत्तर प्रदेश के किनको मिला है? तो 2 हैं, एक पब्लिक अफेयर के लिए कल्याण सिंह, और उसके बाद में राधे श्याम खेमका, जिनको लिटरेचर और एजुकेशन का। और एक कहां के? महाराष्ट्र से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 17 लोगों को क्या दिया गया दोस्तों? तो पद्म भूषण दिया गया। 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फेमस है गुलाम नबी आजाद। ये पॉलिटिशियन थे जो यूपीए गवर्नमेंट के थे, ये गुलाम नबी आजाद। और अगर मैं बात करूं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी लिस्टिंग है, तो ये है कल्याण सिंह, जिनको ये पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण का। ये पोस्थोमियस अवार्ड बोलते हैं, मतलब मरणोपरांत। और ये है हमारे बिपिन रावत, जिनको सीडीएस थे हमारे, और हाल ही में इनकी देहांत हुई थी, उनके लिए इनको दिया गया अवार्ड। और ये है प्रभा आत्रे, जिनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया। और ये है राधे श्याम खेमका, जिनको कला के क्षेत्र में। और हाँ, सबसे जो सुपर और बोला जाता है कि हमारे देश का गौरवान्वित करने वाले जो पद्म भूषण अवार्ड है, उनमें से सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है, इनको दिया गया पद्म भूषण। उसके बाद अल्फाबेट जिनके सीईओ सुंदर पिचई, जिनको हम गूगल बोलते हैं, उनको भी पद्म भूषण की सूची में शामिल किया। और ये है चेयरमैन किनके? तो टाटा सन के, मतलब कौन? नटराजन चंद्रशेखर, इनको मिला। उसके बाद एक पर्सन है साइरस पूनावाला, आपने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने कोविशील्ड का निर्माण किया। और कोविड-19 में इनका जो है बहुत जबरदस्त योगदान रहा था, और इनको भी पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद हैं कौन? एला के चेयरमैन, जिनको बायोटेक, भारत बायोटेक के चेयरमैन है, जिनको ये मिला है। और एक है दोस्तों सुचिता एला, और ये भी भारत बायोटेक की एमडी है, इनको क्या दिया गया? पद्म भूषण।
तो ये कुछ लोग हैं जो बहुत जाने माने चेहरे हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए, क्योंकि ये जो मैं अपडेट करा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते थे। ये कुछ अवार्ड मैंने आपके सामने रखा, तो यही हमारा मेन था, इसको बिल्कुल आप बने रहिए। और बाकी जो लोग बचे उन सभी को क्या मिला है? पद्मश्री मिला, और 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया। जय हिंद साथियों, बने रहिए और इसी तरह प्यार देते रहिए। जय हिंद।